औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्थ। तो ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी पीरियड है या जिसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ये कोई 280 डेज के राउंड होता है। एक दफ़ा प्लेसेंटा जो है एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। एक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लिटोट्रोफिक यानी कार्पस ल्यूटियम से ये सिक्रीट होता है, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन ये भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और दूसरा फिर प्लेसेंटा जो ये डेवलप होती है बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड फीटल टिश्यूज़ के बीच में। ये प्लेसेंटा जो डेवलप हुई है हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और फिर ये एम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है जो बेली बटन के ज़रिए से फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग फीटस को। ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है प्रोजेस्टेरॉन। एक्चुअली यही प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ये प्लेसेंटा मेंटेन नहीं रहेगी और प्री मेच्योर बर्थ या जिसको मिस कैरेज कहते हैं ये हो जाती है। तो ये ह्यूमन एम्ब्रियो जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है जिसको एमनियोन कहते हैं। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो इसकी प्रोटेक्शन करता है। शॉक अब्जॉर्वर है, झटके लगने से इसको महफूज रखता है। फिर एमनियोन के बाहर एक और लेयर होती है कोरियन। तो ये सारा प्रोटेक्शन के लिए है फॉर द फीटस। इसी पीरियड के दौरान में पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक और हार्मोन जिसको लिटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं ये सिक्रीट करता है, और प्लेसेंटा जो है एक और हार्मोन, एक तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रही है, एक और हार्मोन भी रिलीज करती है जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। एक्चुअली ये दोनों मिलके फिर यानी LTH लिटोट्रोफिक हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये दोनों मिलके स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। यानी अल्लाह ताला ये बच्चे की खुराक का इंतज़ाम भी साथ में ही कर देता है। तो शुरू से लेकर जो है 3rd मंथ तक, तीसरे महीने के शुरू होने तक यानी 3rd मंथ तक जो है इसकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी होती है। इसको फीटस कहा जाता है और ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। छोटा सा ह्यूमन इंडिविजुअल बन चुका होता है, यानी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मुकम्मल हो जाते हैं, और इसको बिगनिंग ऑफ 3rd मंथ तक फीटस कहेंगे। अब ये बाकी का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो इसमें ये ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है, और जैसे ही ये पीरियड पूरा हो जाता है 280 डेज का, तो फिर इसकी बर्थ होती है। तो पहले तो बर्थ के बारे में ख्याल किया जाता था कि ये मदर के अंदर चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस, मदर की हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी ये जो मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन, इसमें डिक्रीज़ आ जाती है, इसका लेवल गिर जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए ये प्रेगनेंसी ऑनसेट होती है। लेकिन बाद की जो एविडेंसेस मिले हैं उसके मुताबिक ये फीटस का खुद इसमें रोल है, फीटस की हाई डिग्री इन्वॉल्वमेंट है टाइमिंग ऑफ बर्थ में। तो स्टार्ट जो होता है इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स इसका पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं और इसी की किडनीज पे जाके अफेक्ट करते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी पहला स्टेप हो गया कि इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होंगे, ये जाके फिर एड्रिनल ग्लैंड्स, दूसरा स्टेप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिक्रीट होंगे, और ये प्लेसेंटल बैरियर यानी यहाँ से होते हुए प्लेसेंटा से मदर ब्लड के अंदर चले जाएंगे। मदर ब्लड सर्कुलेशन में जाके इन्होंने जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है।
जैसे ही मदर के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज होगा, इसकी रिडक्शन लेवल से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, और यही इंड्यूस करता है लेबर पेन, जो दर्द या पेन होती है बर्थ के वक्त मदर को, तो ये ऑक्सीटोसिन काज करते हैं। और ये एकदम रिलीज़ नहीं होता, बल्कि इन वेव्स ठहर ठहर के होता है। मे बी स्टार्ट पे 2 घंटे बाद हो, फिर इसका दौरानिया काम होना शुरू हो जाता है, घंटा हो सकता है, आधा घंटा, फिर 10 मिनट, इस तरह से ये इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है। एक्चुअली ये ऑक्सीटोसिन लेबर पेन्स करता है, और ये यूट्रस वाल्स की कंट्रैक्शन काज करता है, यानी यूट्रस वाल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं ऊपर से निचली तरफ। जैसे ये यूट्रस वाल ये ऊपर से नीचे को कंट्रैक्ट करेंगी और बेबी को पुश करेंगी, और ये सर्विक्स जो होगी ये डायलेट कर जाती है, यानी यूट्रस वाल्स कंट्रैक्ट हो रही हैं, पुश मिल रहा है बेबी को, उधर से ये वे ओपन हो जाएगा, यानी सर्विक्स ओपन हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी, फैल जाएगी, और यूट्रस को जैसे ऊपर से नीचे को पुश करेगा, फिर एक टाइम आएगा कि बेबी को बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है और बेबी रिलीज़ हो जाता है। लेकिन उस दौरान में इसकी एम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेट कर जाती है, यानी एलोंगेट कर जाती है, लंबी हो जाएगी, और जिसको बाद में काटा जाता है, यानी ये एम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेट हो जाएगी और ये बाहर को रिलीज़ हो जाएगा। तो बेबी के रिलीज़ होने के बाद यूट्रस कोई 10 से 45 मिनट के बाद फिर एक दफ़ा पूरा कंट्रैक्ट होता है, और ये जो प्लेसेंटा है यूट्रस वाल के साथ, इसको भी ये अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और ये भी बाहर रिलीज़ हो जाती है, और इसको वो कहते हैं आफ्टर बर्थ। ये भी जाइना से निकल के बाहर रिलीज़ हो जाएगी आफ्टर, यानी बर्थ के 10 से 45 मिनट बाद, इसीलिए इसको आफ्टर बर्थ कहते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान में ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इन जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं जो ब्लड को ज़ाया होने से रोकते हैं, ब्लीडिंग से रोकते हैं, मिनिमम करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो इन्होंने पूरा ब्लड वेसल्स को कवर किया होता है इन स्मूथ मसल्स ने। फिर भी ये कुछ ब्लड रिलीज़ हो जाता है, ब्लीड हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, और इसकी अमाउंट ऑलमोस्ट कोई 350 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर होती है ऑन एवरेज। तो इस तरह से ये ह्यूमंस में बर्थ होती है। ये आज का हमारा टॉपिक ये मुकम्मल हुआ यहाँ तक। इसको एक नज़र फिर देख लेते हैं कि प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होने के बाद यानी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। ये प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक्चुअली यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ये इसकी सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस आए तो मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। तो फीटस कहाँ पे बंद है? ये एमनियोटिक सैक के अंदर, जिसके अंदर फ्लूइड है, और ये प्रोटेक्टिव है और शॉक अब्जॉर्बिव है। तो इसी दौरान में पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी मदर के लिटोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा से। तो ये दोनों मिलके जो हैं ये मेमोरी डेवलपमेंट करते हैं फॉर लैक्टेशन, यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदर में। बिगनिंग से 3rd मंथ तक एम्ब्रियो को जो है ये फीटस कहा जाता है। फिर पहले एम्ब्रियो था, फिर फीटस, और इसके 12 मंथ तक प्रेगनेंसी के मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, और बाकी पीरियड में ये ग्रोथ होती है। अब आ गई बात बर्थ की। तो पहले ये ख्याल किया जाता था कि मदर के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ है, यानी डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन है, ये ऑनसेट ऑफ बर्थ काज करता है। लेकिन बाद के एविडेंसेस से साबित हुआ कि इसमें हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट है, बच्चा खुद इन्वॉल्व है, डिसाइड करता है कब उसकी बर्थ होनी है, टाइमिंग को। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि स्टिमुलेशन से यानी फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये स्टार्ट लेते हैं, और ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बच्चे में पैदा होते हैं। ये किडनी के ग्लैंड्स के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है, और वो
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो प्लेसेंटा क्रॉस करता हुआ प्लेसेंटर बैरियर मदर के ब्लड में जाता है और वहाँ पे जाके इफेक्ट करता है और डिक्रीज का बायस बनता है प्रोजेस्टेरॉन की। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा, इसी ने प्रेगनेंसी को मेंटेन किया होता है, तो इससे स्टिमुलेशन मिलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मदर के टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है जो लेबर पेन काज करता है। ये यूट्रस वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन का बायस बनता है और ऑक्सीटोसिन जो है वेव्स में प्रोड्यूस होता है और लेबर पेन काज करता है। ड्यूरिंग लेबर ये प्रोडक्शन होती है, तो ये फिर फोर्स करते हैं यूट्रस वॉल्स की एक्सपेल करने की फीटस को यूट्रस से। सर्विक्स डायलेट कर जाएगी और यूट्राइन कंट्रैक्शन स्प्रेड डाउन ओवर द यूट्रस, ऊपर से नीचे की तरफ ये कंट्रैक्शन होगी और ये स्ट्रॉन्गर होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बेबी को पुश मिलेगा डाउनवर्ड और डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। तो अम्बिलिकल कार्ड जो है ये लंबी हो जाएगी, एलोंगेट कर जाएगी और बेबी जो है रिलीज़ हो जाएगा मदर से, यानी उसकी बर्थ हो जाएगी। फिर बर्थ के 40 से 45 मिनट बाद जो यूट्रस वाली एक दफ़ा फिर कंट्रैक्ट होगी और प्लेसेंटा को अपने से सेपरेट कर देगी और प्लेसेंटा पास आउट हो जाएगी फ्रॉम वजाइना। दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ये अलग से भी पूछ लेते हैं। जो इस दौरान में पूरे प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है, इसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स विच कम्प्लीटली सराउंड्स ऑल यूट्राइन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स को घेरे हुए होते हैं प्लेसेंटा में। लेकिन फिर भी ऑन एवरेज जो ब्लड लॉस है ये 350 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।